भोपाल में चर्चित ट्रिशा मौत मामले को लेकर अब मामला और भी गर्मा गया है। परिजनों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी श्याम श्रीवास्तव ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि अलग तरीके की डेथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और प्रभावशाली लोगों के दबाव में न्याय प्रभावित हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रिशा के पिता भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उनकी बेटी का शव पिछले 8 दिनों से रखा हुआ है, लेकिन अब तक न्याय की दिशा में कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा। परिजनों ने आरोपी पक्ष के मीडिया में दिए जा रहे बयानों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इससे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच परिवार और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। कल भोपाल में शौर्य स्मारक तक बाइक रैली निकाली जाएगी, जहाँ ट्रिशा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सेना से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कानून से ऊपर हो जाए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। अब इस मामले में सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में करीब 5000 फौजी हैं और ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से अपने रिटायर होने के बाद में जो रिटायर्ड लोग होते हैं उन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पुलिस, रेवेन्यू वगैरह वगैरह, तो हम उनका वेलफेयर देखते हैं। अभी आपने देखा है कि हमारी सिस्टर ट्रिशा की अभी डेथ हुई है। आप उसे डाउरी डेथ कहें, मर्डर कहें, या जो भी दिल चाहे उसको कह सकते हैं, जब तक कि पूरी चीज़ें बाहर नहीं आ जाती। और भी डाउरी डेथ होती हैं, और भी डेथ होती हैं, बट ये जो डेथ है ये बिल्कुल ही अलग तरह की डेथ है। एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसको अंजाम दिया है और उसके बाद पूरा प्रशासन, पुलिस विभाग, बाकी सारे लोग भी पूरे के पूरे एक साइड ऐसे हो गए हैं कि जैसे मान लीजिए ये सारा का सारा कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जिसका जो डेथ हुई है या मर्डर हुआ है या जो भी हुआ है, उसका जो भाई है वो भारतीय सेना के अंदर एक मेजर है। वो आपकी लड़ाई के लिए रातों को वहां रहता है, सारे बॉर्डर्स के ऊपर रह करके वो अपने काम कर रहा है। और उसके बाद मर्डर हुआ है, मर्डर होना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा है, घंटों लग जाते हैं एफआईआर लिखने के लिए। ये संवेदना है इस यूनिफॉर्म वाले अफसर के लिए, जो जब वहां जाता है, दुश्मन के सामने कारगिल पे जाता है, तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि आप सारे लोग आराम से, हम सारे लोग आराम से सो सकें, उसके लिए ये दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखता। और जब इसके ऊपर कोई बात आती है, जब इसकी सिस्टर को ऐसा कर दिया जाता है, तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे लोग, वो सारे के सारे एक तरफ हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंशियल हैं। किस लिए? क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। हम लोग पैसे के लिए नहीं जाते, हम लोग अपने ईमान के लिए जाते हैं, हम लोग अपने कर्तव्य के लिए जाते हैं। और अगर आज भी इनका कोई हाथ नहीं देगा, ये तो मेजर है फौज के अंदर, फिर बाकी लोगों का सोचिए क्या होगा जो दूसरी रैंकों के ऊपर हैं। और उनको भी छोड़ दीजिए, जो बाकी आराम की जनता होगी उसके साथ क्या होता होगा या क्या हो रहा होगा वो किसी को मालूम ही नहीं है। अभी आज हमने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और जितने भी लोग हैं उनके अंदर कोई सेंसेशन नहीं है, जो गलत तरीके से साथ दे रहे हैं, जो चीज़ों को छुपा रहे हैं, जो चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। आपने देखा अभी आपको हर एक चीज़ के अंदर 10 क्वेश्चन मैंने निकाल करके रखे हुए हैं कि ये सब क्यों हुआ है। जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जाती है तो उसका बेल्ट नहीं बेचते। या तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं, या तो उनको उस वर्दी के अंदर रहने का हक ही नहीं है, या फिर अगर वो ऐसी गलतियाँ करते हैं तो क्या कोई एक्शन लिया जाता है उन पर, या फिर छोड़ दिया जाता है कि वो इस तरह की बातें हमेशा करते रहेंगे। आज हमारे अफसर की बहन के साथ ऐसा हुआ है और हम वर्दी ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कल हम लोग जो हैं प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। पहले हम लोग शौर्य स्मारक पर जाएंगे, हमारे जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको बताएंगे कि आपने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। लेकिन देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको आपकी इस जान की कोई परवाह नहीं है, जिनको आपके यूनिफॉर्म वालों की कोई परवाह नहीं है। हम उनके लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम भी आप में से एक हैं। हम जब अपना सारा कर्तव्य करके यहाँ आते हैं तो क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते कि हमें न्याय मिल सके?
उस न्याय के लिए भी हमारे को बहुत सारे पैसे कमाना पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर या कहीं से या इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा यहाँ पर। तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप तो लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं। तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे। वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है। उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी।